अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जेमिनी यानी बुर्ज जोज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए जुलाई 2022 कैसा होगा? आपकी ज़िंदगी के किन मामलात में किस्मत आपका साथ देगी और प्लैनेट्स आपकी ज़िंदगी के किन पहलुओं में बदलाव पैदा कर सकते हैं? आपकी इज़्ज़त, दौलत, करियर और पेशा वराना मामलात कैसे चलेंगे? आपके रास्ते में मौजूद रुकावटें आपको आगे बढ़ने में मुश्किलात पैदा करेंगी या आपकी मजबूत विल पावर हर दीवार को गिरा सकती है? शादीशुदा अफराद के मसाइल और सिंगल अफराद के लिए जुलाई के महीने में कैसे मौक़े पैदा हो सकते हैं? अपनी मंथली होरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ जेमिनी ख़वातीन व हज़रात, जुलाई 2022 आपके लिए एक बेहतरीन और फ़वाइद के हिसाब से लकी महीना साबित होगा। सूरज और मुश्तरी आपको अपनी मौजूदा ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर से बेहतर करने में मददगार साबित होंगे। आप ज़िंदगी के आम शोबों में बहुत एक्टिव और एक्साइटेड रहकर आगे बढ़ेंगे। ये महीना आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आप पहले से ज़्यादा अच्छी ज़हनी कैफियत में रहकर ज़्यादा तख़य्युलाती और तख्लीकी तर्ज़ अमल अपनाएं। आप अपनी सलाहियतों को गैर मुकफ़ल करके नए तरीके से आगे बढ़ेंगे और इस महीने मिलने वाले बेहतरीन मौक़ों से फ़ायदा उठाएंगे। आपको बेहतरीन मौके मिलेंगे और आपके लिए नई राहें और दरवाज़े खुल जाएंगे जो आपको कामयाबी की मंजिल के करीब ले जाएंगे। ये महीना आपके लिए ऐसा होगा कि आप ख़ुद में बहुत पॉजिटिव एनर्जी महसूस करेंगे। आपकी सोचने और समझने की सलाहियत में इजाफ़ा होगा और इसके साथ साथ आपकी दूसरों को समझाने की सलाहियत भी शानदार रहेगी। आप बहुत पुरएतमाद रहकर कॉन्फिडेंट तरीके से ये महीना गुजारेंगे। अपनी ज़िंदगी के अहम मामलात में आपको खुशियाँ और मुस्कुराहटें नसीब होंगी और अपनी सलाहियतों को मज़ीद निखार कर आप अपनी काबिलियत और एबिलिटीज़ में इजाफ़ा कर सकते हैं। 18 जुलाई तक जब वीनस आपके अपने बुर्ज में होगा, आपको औलाद के हवाले से बहुत अच्छे असरात देगा। औलाद को बैरून मुल्क भेजने के ख्वाहिशमंद अफराद इन दिनों में बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा औलाद के हुसूल और तालीम के सिलसिले में कामयाबी के इम्कानात रोशन होंगे। जुलाई का आखिरी हफ्ता जब सूरज बुर्ज असद में होगा, जो कि आपका तीसरा घर है, वहाँ रहकर सूरज ताल्लुकात की बहाली, रूठे बहन भाइयों और दोस्त अहबाब के साथ रंजिशें ख़त्म करने का बायस बनेगा। लिहाजा जुलाई के आखिरी हफ्ते में सुलह सफाई के मामलात में आपको कामयाबी मिलेगी। पुराने ताल्लुकात बहाल होंगे और ख़ानदान में यूनिटी पैदा हो सकती है। इसके अलावा सूरज आपके लिए नज़दीकी सफ़र के मौक़े भी मैसर करेगा। 18 जुलाई तक जब वीनस आपके अपने बुर्ज में होगा, आपको माली एतबार से फ़वाइद देता रहेगा। अलबत्ता इनामी स्कीम्स या लॉटरी वगैरह में आपकी किस्मत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। लिहाजा किसी किस्मत आजमाई के खेल में हिस्सा लेने से गुरेज करें। आपके लिए ये वक्त कोई बड़ा रिस्क लेने के लिए भी नामुनासिब वक्त होगा। जुलाई का महीना ऐसे जेमिनी ख़वातीन व हज़रात के लिए बहुत सी जिस्मानी तकलीफ़ से निजात का बायस बनेगा। जो बीमार रहते हैं, राहु और कीतु आपके छठे और 12वें घर में रहते हुए आपके जहनी दबाव और आसाबी और जिस्मानी तकलीफ़ में कमी का बायस बनेंगे और इन मामलात से आपको छुटकारा हासिल होगा। अलबत्ता ज़ाहिरी और खुफिया साजिशी अनासिर आपकी फैमिली और दीगर दुनियावी मामलात में कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं। लिहाजा लोगों की साजिशों के बारे में मोहतात रहना आपको फ़ायदा देगा। ज़ोहल की रुजत इस महीने में ऐसे जौज़ा ख़वातीन व हज़रात के लिए कुछ मसाइल पैदा कर सकती है जो शादी ब्याह वगैरह करने का इरादा रखते हैं। शादी ब्याह के कामों में इल्तिवाक़ के साथ साथ इज़्दवाजी और मियाँ बीवी के ताल्लुकात में बिगाड़ भी पैदा हो सकता है। तलाक और खुला के मामलात में उलझे जौज़ा ख़वातीन व हज़रात को जुलाई में ज़्यादा मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि आपके इख्तिलाफ़ात बढ़कर खुदा न खास्ता अलहदगी की सूरत हाल पैदा कर सकते हैं। मोहब्बत के मामलात में सिंगल जौज़ा ख़वातीन व हज़रात के लिए ये महीना खुशकिस्मत महीना साबित होगा। आपकी अपने इर्द गिर्द मोहल्ले या अजीज़ो अकारब में दिलचस्पियाँ बढ़ सकती हैं। आपको अपने मनपसंद शख्स से मिलने और इज़हार मोहब्बत करने के मौक़े मिलेंगे और आप इन मौक़ों से भरपूर फ़ायदा उठाते नज़र आते हैं। रुपए पैसे के हवाले से आपके लिए जुलाई का महीना बाज़ मामलात में कुछ नाकाबिले फ़हम वजूहात की बिना पर
تاخیر اور التوا پیدا کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے لیے بعض معاملات کو سنبھالنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ البتہ آپ کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ اپنے کاموں میں تسلسل سے آگے بڑھتے رہیں، چیزوں کے قدرتی طور پر طے ہونے کا انتظار کریں۔ اس مہینے میں بعض افراد معمول سے زیادہ فضول خرچی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں اور اچانک آپ کو پیسہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس مہینے آپ کی تمام حصیں بیدار اور آپ کے حواس جاگ رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی محبتوں کو ترجیح دیں گے تو آپ کی فیملی لائف ممکن ہے کسی حد تک غیر متوازن ہو جائے، لہٰذا سب کو ساتھ لے کر چلیں۔ مہینے کے اختتام پر آپ کی پیشہ ورانہ زندگی میں مختلف قسم کی چھوٹی چھوٹی جھنجھلاہٹیں اور الجھنیں پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کر لیں گے۔ آپ کی خوش قسمتی اس مہینے میں یہ ہوگی کہ آپ کے دوست آپ کے لیے کچھ کرنے کے موڈ میں نظر آتے ہیں۔ محبت کی زندگی کے حوالے سے یہ مہینہ آپ کے لیے ایک عام مہینہ ثابت ہوگا۔ آپ اپنی محبت کی زندگی کو مزید آگے بڑھانے اور کچھ نیا کرنے کے لیے پرعزم رہیں گے۔ البتہ بعض جوزا افراد کا پارٹنر تھوڑا دباؤ میں ہو سکتا ہے، جس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے ساتھی کا حوصلہ بڑھائیں۔ جولائی کے پہلے ہفتے میں آپ کی زندگی تھوڑی تیز ہو سکتی ہے، لیکن جوں آپ آگے بڑھیں گے آپ کو اپنی انرجی میں تھوڑی کمی محسوس ہوگی۔ البتہ یہ اثرات وقتی ہوں گے اور جلد ہی آپ خود میں زیادہ انرجی محسوس کریں گے۔ اس مہینے پلینٹس آپ کو اپنے ریلیشنز کے قریب کریں گے کسی نئے مقابلے میں حصہ لینے کے لیے۔ شاید آپ زیادہ بہتر طور پر تیار نہ ہوں۔ 18 جولائی کے بعد چیزیں بہت بہتر طریقے سے آپ کے دماغ اور کنٹرول میں آ جائیں گی۔ جولائی کے مہینے میں بعض جوزا خواتین و حضرات کو نئے خیالات کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے اور پرانے خیالات آپ کے لیے تھوڑا گھٹن زدہ ماحول بنا سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں تھوڑا آرام کرنا آپ کو زیادہ فائدہ دے گا۔ آپ کو چاہیے کہ اس مہینے میں اپنے لیے تھوڑا وقت نکالیں اور واقعات کو خود بخود ہونے کے لیے چھوڑ دیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے خدا کے وہ برگزیدہ بندے جن پر خدا خود درود بھیجتا ہے وہی ہمارے لیے رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے یہ دنیا ایک مٹنے والا دھوکہ اور کبھی نہ پورا ہونے والا خواب ہے۔ دنیا کی عزت اور سربلندی پر فخر کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اس کی آرائشیں اور نعمتیں بہت تھوڑی مدت کے لیے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ ہمیں حاصل ہو جائے اس پر خوش نہ ہوں اور نہ ہی فخر کریں اور نہ ہی اس کی تنگیوں اور سختیوں پر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے چیخنا چلانا شروع کر دیں۔ یہ دنیا ہے، اس کی سختیاں اور نعمتیں دراصل دونوں ہی دیر پا نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کریں تاکہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں کم سے کم رہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔